अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी धमकियां वो कुछ दिनों से दे रहा था। इजराइल ने हिजबुल्ला पर हमला कर दिया जिसके नतीजे में तकरीबन 3000 के करीब लोग जख्मी हो गए और 10 के करीब लोग इस हमले के दौरान शहीद हो गए। इजराइल ने ये हमला किस तरीके से किया और ये हिजबुल्ला का कितना बड़ा नुकसान है, इस हवाले से आज इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। और इजराइल ने ये हमला पेजर डिवाइसेस के जरिए किया है। इस वीडियो में आपको पेजर डिवाइसेस के बारे में भी बताऊंगा कि पेजर डिवाइसेस होती क्या हैं और इजराइल ने किस तरीके से इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया है हिजबुल्ला का। जी दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया और पेजर डिवाइसेस को ब्लास्ट करने के जरिए एक बहुत बड़ा अटैक किया है जिसके दौरान तकरीबन 3000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं और जिसमें 200 लोग वो हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। और इस हमले के दौरान 10 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी हैं और दीगर लोग भी हैं, सिविलियंस भी हैं। अब इस वक्त जो है वो बैरूत में अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पूरे मुल्क में जो है इस वक्त खून की एहतियात देने की अपीलें भी की गई हैं बैरूत में। ये हमला बेसिकली हिजबुल्ला का बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि किस तरीके से इजराइल ने वो कर दिखाया जिसकी वो धमकियां चंद दिनों से दे रहे थे। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक कैबिनेट मीटिंग में धमकी दी कि अब हम हिजबुल्ला पर एक ऐसा अटैक करेंगे और ख़ासकर नॉर्दर्न बॉर्डर के हवाले से इजराइल ने यह धमकी दी थी कि अब हम फुल फ्लेज वार की जानब जाएंगे। और ये हमला करके इजराइल ने इस जंग को जो है वो अगली स्टेज पर कर दिया है। अब इसको किस तरीके से हिजबुल्ला इसका जवाब देगा और किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जितना बड़ा नुकसान हिजबुल्ला का हुआ है उस पर जो है वो पूरी दुनिया हैरान है कि किस तरह से इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। क्योंकि 2 रोज़ कबल हिजबुल्ला के एक सिक्योरिटी कमांडर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये पेजर डिवाइसेस फटने से 2 सिक्योरिटी एहलकार हिजबुल्ला के कमांडर जो हैं वो शहीद हुए हैं और एक इस हमले के दौरान एक लड़की भी शहीद हुई है। तो इस वक्त उसके बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना, इतना बड़ा अटैक हो जाना, क्योंकि ये एक साइबर अटैक है और इजरायली एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है जिसने हिजबुल्ला को इस वक्त जो है वो साइकोलॉजिकल वार में और धकेल दिया है। इस वक्त इन हमलों के दौरान ईरान की एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी, ईरानी सफ़ीर जो कि बैरूत में मुकीम थे, डॉक्टर मुजतबा, वो इस हमले में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट और ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि वो उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। अच्छा, इस हमले के दौरान ये भी कयास आरायां की जा रही थी कि शायद हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह को इन डिवाइसेस अटैक के ज़रिए जो है वो निशाना बनाना था। लेकिन हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह इस वक्त बिल्कुल महफूज हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पेजर डिवाइसेस होती क्या हैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और मोबाइल फ़ोन की तरह ये इस्तेमाल होती थी पहले, मोबाइल फ़ोन से पहले। और ये डिवाइसेस जो हैं वो सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं। ख़ासकर ये सिक्योरिटी अलर्ट्स के ज़रिए के लिए और एमरजेंसी अलर्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अस्पतालों में ये इस्तेमाल की जाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर हाई प्रोफाइल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होना हिजबुल्ला की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ रहा है। लेकिन जब इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये धमकी दी थी कि हम लेबनान पर, हिजबुल्ला पर हमला करने जा रहे हैं, तो उस वक्त हिजबुल्ला के एक कमांडर शेख नईम कासिम ने इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल ने इस तरह की कोई भी हमाकत की तो हम रिटेलिएट करेंगे और हम फौरी तौर पर बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों, बदला लेने की जो तारीख है वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि जब इजराइल ने अटैक्स किए हैं, वो चाहे ईरान पर किए हों या हिजबुल्ला पर किए हों, तो बड़े बड़े लीडर्स को जो है उसने निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि ईरान के साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को इजराइल ने किस तरीके से मरवाया। उसके बाद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत आपको याद होगी। उसके बाद अभी रिसेंटली हमास की हाई प्रोफाइल लीडरशिप इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया गया। और उसके बाद बार बार ईरान ने यह कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे, लेकिन अभी तक ईरान कोई बहुत बड़ा जो है वो जवाब नहीं दे सका इजराइल को, और कोई हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटी है वो उसकी हलाकत नहीं हुई इजराइल की। हाँ, चंद एक हमले हुए हैं ईरान की जानिब से, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते थे, लेकिन अब तक कोई खासा नुकसान नहीं किया इजराइल का। अब
اس حملے کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج پہ جا سکتی ہے. اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوں گے اگر حزب اللہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو. اب یہ اگلے چند 48 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ کس طریقے سے حزب اللہ اس حملے کا جواب دیتا ہے اور کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.